गाइज अगर आप ऑफलाइन मार्केट में सैमसंग के फोन लेने जाते हो तो आपको एम सीरीज और एफ सीरीज के स्मार्टफोन नहीं मिलेंगे, बल्कि आपको ए सीरीज के जो स्मार्टफोन्स होंगे वो ज्यादातर बिकते हुए देखने को मिल जाएंगे। और एस सीरीज और जो फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स है वो तो ऑब्वियसली रहते ही हैं। अभी कुछ टाइम पहले सैमसंग ने इंडियन मार्केट में A15 को लॉन्च किया था, जो कि प्राइसिंग पे तो थोड़ा सा ज्यादा आता है, लेकिन जो उसमें स्पेसिफिकेशन हमें देखने को मिल जाती है वो M34 और F34 इन दोनों स्मार्टफोन्स के इक्वल की ही है। तो ऐसा क्या इस स्मार्टफोन में है गाइस कि इस स्मार्टफोन को 2-3 हज़ार रुपये महंगा बेचा जाता है, और जो M34 और F34 5G है वो इस स्मार्टफोन से सस्ते प्राइस पे क्यों मिल रहे हैं। सारी चीज़ें आपको आज के इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। और अगर आप इन तीनों स्मार्टफोन में से कोई भी स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हो तो मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए एक अच्छी डील रह सकती है। अब गाइज इस वीडियो को हम जनरली लेंथी नहीं करने वाले हैं। इस वीडियो में हम कुछ मेन बातों के बारे में बात करेंगे, जहां पर क्यों जो सैमसंग के M34 5G और F34 5G है ना वो A15 से बेटर है, और यहाँ पर आप अपना पैसा बचा सकते हो। बिकॉज ऑफलाइन मार्केट में आप जाओगे तो ए सीरीज के स्मार्टफोन ही आपको दिखेंगे और वही आप ले लोगे। तो यहाँ पर हमारा काम है कि आपके पैसे बचाए जाए और आपको एक बेटर वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन दिलाया जाए। अब तीनों स्मार्टफोन्स के करंट प्राइसिंग के बारे में बात करेंगे। जो अभी की प्राइस है हो सकता है कि फ्यूचर में चेंज हो जाए, लेकिन जो M34 और F34 है वो अभी 16,000 रुपए में मिल रहे हैं 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ। लेकिन जो A15 5G है ना वो आपको 19,500 रुपए का मिल जाएगा, वो भी 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ। तो हाँ, ये बात तो ठीक है कि आपको 8GB रैम मिल रही है और यहाँ पर आप 3,500 रुपए भी एक्स्ट्रा खर्च रहे हो। अब हम कुछ ऐसी बातों के बारे में बात करेंगे जो कि इन तीनों स्मार्टफोन्स को एक दूसरे से डिफरेंट बनाती है। सबसे पहले गाइस मैं आपसे वेट एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करना चाहूंगा। तो यहाँ पर जो A15 5G ना वो बाकी के दोनों स्मार्टफोन से थोड़ा सा हल्का है। बाकी के दोनों स्मार्टफोन्स आपको 205 ग्राम से लेके 208 ग्राम तक इनका वेट मिल जाएगा, लेकिन जो A15 5G वो 200 ग्राम वेट के साथ आता है, तो वो आपको थोड़ा सा कम हैवी लगने वाला है। बिकॉज जो M34 है या F34 है वो हल्के हल्के हैवी स्मार्टफोन तो है, यानी कि ये लाइट स्मार्टफोन तो कहीं से भी नहीं है। लेकिन जो A15 5G है वो इस चीज़ में थोड़ा सा बेनिफिट लेकर आता है कि थोड़ा सा हल्का है, सिर्फ 8 ग्राम का फर्क है, इससे ज़्यादा फर्क हमें देखने को नहीं मिलता। इसके अलावा अगर ओवरऑल गाइज आप तीनों स्मार्टफोन्स को बैक से देखते हो ना, मतलब ज़्यादा कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। हल्का फुल्का जो इन हैंड फील होगी वो थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, लेकिन जो कैमरा का कटआउट है और जिस तरह के यहाँ पर डिज़ाइन सैमसंग ने क्रिएट किया हुआ है ना वो यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट करता है। और हाँ, जो कलर्स है वो तीनों ही स्मार्टफोन्स में अलग अलग मिल जाते हैं, तो हर एक स्मार्टफोन में कलर्स का जो डिफरेंस है वो तो हम देखने को मिल ही जाता है। अब यहाँ पर डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं, और M34 5G और F34 5G का जो डिस्प्ले है वो गाइस स्ट्रेटली बेटर है अगर आप A15 5G से कंपेयर करते हो। बिकॉज यहाँ पर तीनों ही स्मार्टफोन सुपर एमोलेड पैनल तो अपने साथ लेकर आते हैं, लेकिन जो M34 5G और F34 5G ना वो थोड़े से सस्ते भी हैं, 3,500 रुपये सस्ते हैं, और यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले मिल रहा है। तो एनी डे 120 हर्ट्ज डिस्प्ले 90 हर्ट्ज डिस्प्ले से बेटर ही होता है अगर आप कहीं पे भी कंपेयर कर लेते हो। और जो डिस्प्ले की ब्राइटनेस भी है ना इन दोनों स्मार्टफोन्स में ज़्यादा है अगर हम A15 5G से कंपेयर करते हैं। तो अगर आपका थोड़ा सा कंटेंट कंजप्शन ज़्यादा करना है, अच्छे डिस्प्ले चाहिए, अच्छा कंटेंट देखना है, स्मूथ होनी चाहिए डिस्प्ले, तो आपको M34 5G या F34 5G में से एक पिक करना चाहिए। बिकॉज ये तो एक्चुअली आपको पता ही है कि दोनों सेम ही स्मार्टफोन्स हैं, इनमें भी कलर के अलावा कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं प्रोसेसर की गाइज। अब थोड़ा सा ना एक्सिनोस के बारे में ना बहुत ज़्यादा हेट फैला हुआ है, मतलब ये अच्छी तरह से वर्क नहीं करते हैं, या इनके जो प्रोसेसर होते हैं ना वो हीट करते हैं या थोड़े बहुत लैग देते हैं। तो बिल्कुल आपको जो लैग्स है वो M34 5G में भी मिल जाएंगे और F34 5G में भी देखने को मिल जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो आपका एक्सपीरियंस है उसको बुरी तरह से ख़राब कर दें। अगर आप Antutu स्कोर देखते हो गाइस तो तीनों स्मार्टफोन में से जो A15 5G है उसी का कम Antutu स्कोर आ रहा है। और जितना भी मैंने इसके रिव्यू चेक किए हुए इस प्रोसेसर के कि किस तरह की परफॉर्मेंस है, CPU में क्या ये लेकर आता है, GPU में ये क्या लेकर आता है, तो Exynos का जो 1280 चिपसेट है ना गाइस वो हर जगह मुझे बेटर ही देखने को मिला है। उसके जो स्कोर्स हैं वो हर जगह बेटर ही आए हुए हैं। तो अगर आप यहाँ पर चेक करते हो तो ऐसा हो सकता है कि सैमसंग ने थोड़ी बहुत ऑप्टिमाइजेशन A15 5G में बेटर करी हो, बिकॉज यहाँ पर मीडियाटेक का डायमेंसिटी 6100 प्लस चिपसेट मिल जाता है।
लेकिन जो ओवरऑल एक्सपीरियंस होगा ना वो आपको M34 5G और F34 5G में ठीक ही मिल जाएगा, बिकॉज 3,500 रुपये ये करंट टाइम के हिसाब से हमें सस्ते ही फ़ोन देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप A15 5G की तरफ जाते हो तो आपको बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपको पैसे बचाने हैं तो आप बाकी के दोनों स्मार्टफोन में से कोई स्मार्टफोन पिक कर सकते हैं, उतना ज़्यादा आपको परफॉर्मेंस के मामले में डिफरेंस नहीं देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा बैटरी सेक्शन में भी वही सेम हाल है कि A15 5G में सिर्फ 5000 mAh की बैटरी है और M34 और F34 में 6,000 mAh की बैटरी मिल जाती है। तो स्ट्रेट यहाँ पर आपको पता ही है कि जो बाकी के दोनों स्मार्टफोन्स में उनमें बैटरी बैकअप आपको अच्छा मिलने वाला है। इसके अलावा एक और पॉइंट मुझे यहाँ पर देखने को मिला है, जो A15 5G स्मार्टफोन है ना गाइज, इसका प्रोसेसर का ड्रॉबैक आप यहीं से समझ सकते हो कि ये 4K वीडियोस को सपोर्ट ही नहीं करता है। यानी कि जो इस स्मार्टफोन का प्रोसेसर है ना A15 5G, इसमें आप 4K वीडियोस को रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको नॉर्मल फुल HD 60 FPS तक ही सपोर्ट मिलेगा, लेकिन बाकी के दोनों स्मार्टफोन्स में आप 4K वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हो। तो इससे पता चलता है कि जो कैपेबिलिटीज़ है MediaTek Dimensity 6100 प्लस की थोड़ी सी कम है, लेकिन ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो आपको तीनों स्मार्टफोन्स में 19-20 का फर्क मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि A15 एक गेमिंग स्मार्टफोन है और बाकी के दोनों स्मार्टफोन्स नॉर्मल यूजेस के लिए, तो थोड़ा बहुत 19-20 का ही फर्क आपको देखने को मिलने वाला है। सो गाइस, करंट टाइम के हिसाब से मैं आपसे बात करूं तो M34 5G या F34 5G में से आप एक पिक कर लीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है अगर ये तीनों स्मार्टफोन्स एक ही प्राइस पे होते, यानी कि 500 या 1000 रुपये का फ़र्क होता, तब आप सोच सकते थे कि A15 5G आपको लेना चाहिए। लेकिन अभी यार 16,000 रुपये में बाकी दोनों स्मार्टफोन मिल रहे हैं, ये 19,500 रुपये का, तो 3,500 रुपये बचा के आप इन दोनों में से एक पिक कर सकते हो। अब इन दोनों में से एक कौन सा पिक करना है उसके लिए भी हमने वीडियो बनाई है, वो वीडियो भी आप जरूर जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। जो आपको सस्ता स्मार्टफोन मिल जाए मेरी तरफ से तो यही है कि आप वही स्मार्टफोन लीजिए। बाकी आपका क्या कहना है इन तीनों स्मार्टफोन्स के बारे में आप जरूर वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा और सब्सक्राइब कीजिए यार, फ्यूचर में बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली हैं।